जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो, लख दातार की जय हो। दोस्तों, कभी कभी भगवान हमारी पुकार तब सुनते हैं जब इंसान पूरी तरह टूट चुका होता है, जब आंखों में आंसू होते हैं और जब जेब खाली होती है और दिल में सिर्फ एक ही सवाल होता है, अब मुझे कौन सहारा देगा, कौन मेरी सुनेगा। आज मैं आपको दिल्ली के एक ऐसे ही भक्त की सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ, जिसने सब कुछ हारने के बाद सिर्फ एक बार से दिल से कहा, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जी हाँ दोस्तों, बाबा को हारे का सहारा यूं ही नहीं कहा जाता। आप सभी लोग जानते हैं, बाबा सच में हारे के सहारे हैं। जब इंसान पूरी तरह अंदर से टूट जाता है, हार मान लेता है और जब वो बाबा को पुकारता है ना, तो बाबा अपने भक्त की जरूर सुनते हैं। आज मैं आपको दिल्ली के एक ऐसे भक्त की सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ, जिसने सब कुछ हारने के बाद भी सिर्फ एक बार दिल से कहा, बाबा श्याम अब बस बहुत हो गया। बाबा, मैं हार चुकी हूँ, मैं पूरी तरह से टूट चुकी हूँ, मैं हार चुका हूँ। और उसके बाद जो हुआ ना, वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। ये कहानी कोई कल्पना नहीं है दोस्तों, ये दिल्ली के एक आम आदमी की सच्ची घटना है, जिसने कभी अपनी आंखों से बाबा जिसने अपनी आंखों से बाबा के चमत्कार को देखा। दोस्तों, आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और जितना हो सके हमारे इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम ज़रूर लिखें। तो पूरी वीडियो अंत तक ज़रूर सुनना दोस्तों, ध्यान से सुनना कैसे श्याम बाबा ने इस भक्त की ज़िंदगी बदली। ये दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में रहने वाले रमेश कुमार जी की कहानी है दोस्तों। रमेश कुमार जी एक प्राइवेट नौकरी करने वाले एक साधारण से इंसान थे। महीने की तनख्वाह उनकी बस उतनी थी कि घर चल जाए। उनके घर में उनकी एक माँ थी, जो कि अक्सर बीमार रहा करती थी, और उनकी एक बेटी जो स्कूल में पढ़ती थी, और ऊपर से उनके ऊपर कुछ कर्ज चढ़ा हुआ था, जो कि उनकी गरीबी के कारण उन्हें मजबूरी में लेना पड़ गया। साल 2022 का समय था दोस्तों। वो बताते हैं कि कंपनी उनकी अचानक से बंद हो गई थी। साल 2022 में उनकी नौकरी चली गई, घर का खर्च भी रुक गया। उनकी नौकरी चली गई, लेकिन घर का खर्च देखिए किसी का नहीं रुकता। इसी तरह से इनका भी घर का कर्ज खर्चा रुका नहीं और कर्ज दिन पे दिन चढ़ता चला गया। अब इनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। रमेश रोज सुबह उठते, अपनी माँ को दवाई देते, बेटी की फीस की तारीख देखते और मन ही मन टूट जाते, क्योंकि उनकी पत्नी भी नहीं थी जो वो अपनी पत्नी से अपना दुख जाहिर कर सकें। 3 महीने बीत चुके थे, उनको कोई नौकरी नहीं मिली। वो कहते हैं, 3 महीने तक मैंने नौकरी की बहुत ज़्यादा तलाश करी, पर मुझे कहीं पर भी नौकरी नहीं मिली। एक दिन मकान मालिक ने किराया मांग लिया उनसे, क्योंकि वो किराए पे रहते थे, और जब 3-4 महीने चढ़ जाते हैं तो कोई भी मकान मालिक ऐसा नहीं है जो किराया ना मांगे। और बैंक से भी रिकवरी की कॉल आई। माँ की तबीयत भी उनकी अचानक से बिगड़ गई थी। वो बताते हैं कि एकदम से इतनी सारी मुसीबतें, एक तरफ मकान का किराया, एक तरफ बैंक की रिकवरी, और दूसरी तरफ माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। वो कहते हैं कि उस दिन मैं रात को फूट फूट कर रोया, बहुत रोया। मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मेरी किस्मत में आखिर ऐसा क्या लिखा है जो कुछ ठीक होने का नाम नहीं ले रहा। उन्होंने पहली बार भगवान से शिकायत करी। पूजा नहीं करा, ना कोई मंत्र जपे, सिर्फ आंसुओं से भगवान को पुकारा, अगर तू है तो आज मेरी सुन ले। वो उस टाइम तक श्याम बाबा को जानते नहीं थे। सिर्फ उन्होंने भगवान से कहा। उन्होंने कोई ना पूजा करी थी, सिर्फ सच्चे दिल से भगवान को उन्होंने पुकारा। फिर वो रात को बस ऐसे ही रोते रोते सो गए। वो बताते हैं कि मैं रात को सो रहा था, रात के करीब 3 बज रहे थे। रमेश जी कहते हैं कि मेरी एकदम से आँख खुली और मैंने देखा कि सामने एक बुजुर्ग आदमी खड़ा है। उसने हरे रंग के कपड़े पहने हुए हैं और वो मुझसे कह रहा है, दिल्ली से खाटू आजा। मैं नहीं जानता था जब तक कि कौन खाटू श्याम बाबा हैं, कौन नहीं। सिर्फ उनका नाम सुना था, मेरे दोस्तों ने कई बार बताया भी था, लेकिन मैंने अपने दोस्तों की बातों पे ध्यान नहीं दिया। उन्होंने मुझसे कई बार चलने के लिए भी कहा, लेकिन मैं नहीं गया।
तो वो कहते हैं कि उन्होंने मुझसे बस यही कहा कि तू खाटू आ जा, खाली हाथ मत आना, सिर्फ विश्वास लेकर आना। उन्होंने सिर्फ इतना ही मुझसे कहा। मैंने कहा ये कौन थे, मुझे समझ नहीं आया। उनको एकदम, वो कहते हैं कि मेरे को एकदम पसीना आ गया, मेरे को समझ नहीं आ रहा। सुबह उठे, उन्होंने अपनी माँ को बताया। उनकी माँ रोने लगी और बोली, बेटा ये तो श्याम बाबा ने तुझे बुलावा दिया है। रमेश के पास खाटू श्याम जाने तक के पैसे भी नहीं थे, फिर भी किसी से उधार लिया उन्होंने। फिर जनरल ट्रेन का उन्होंने टिकट लिया और वो पहली बार खाटू श्याम बाबा के लिए, दरबार के लिए निकल पड़े। वो कहते हैं कि मेरी माँ ने मुझे सारी बात बताई कि ये और कहीं कोई नहीं, खाटू श्याम बाबा हैं जो तुझे बुला रहे हैं और तू श्याम बाबा के दरबार जा। तो मैं पहली बार श्याम बाबा के दरबार गया। जब बाबा के दर्शन हुए तो रमेश की आंखों से आंसू रुक नहीं पा रहे थे। उन्होंने कुछ मांगा नहीं, बस कहा, बाबा अब सब तेरे भरोसे। वो कहते हैं कि मेरे मुंह से कुछ निकल ही नहीं पाया। मैंने ये सोचा था क्योंकि मैं वहाँ जाकर ये कहूँगा, वो कहूँगा, बाबा से अपनी सारी परेशानी बताऊँगा, लेकिन मैं कुछ कह ही नहीं पाया बाबा को देखकर। बस मेरे मुंह से यही निकला कि बाबा अब सब कुछ आप देखो, जो करोगे आप करोगे। वो बताते हैं कि दर्शन के बाद रमेश जी मंदिर के बाहर ही बैठ गए थे थोड़ी देर। तभी उनका फ़ोन बजा और दिल्ली से उनको एक कॉल आई पुरानी कंपनी का, जिसमें HRI की उनको जॉब के लिए कॉल आया था। उन्होंने कहा, क्या आप कल ज्वाइन कर सकते हो? आपको नई ब्रांच में मैनेजर बनाया जा रहा है। रमेश जी को समझ नहीं आता ये क्या हो गया। वो कहते हैं मैं पूरी तरह एकदम कांप गया, फ़ोन हाथ से गिर गया मेरे। मैं वहीं बैठकर ज़मीन पर माथा टेक दिया और फूट फूट कर रोने लगा कि हे श्याम बाबा, आप सच में हारे के सहारे हो, आप सबकी सुनते हो बाबा। वो बताते हैं कि दिल्ली से लौटते ही नौकरी पे वो गए। वहाँ पर उन्होंने इंटरव्यू दिया और वो इंटरव्यू में पास हुए और उन्हें अच्छी खासी सैलरी भी मिली। वो बताते हैं कि धीरे धीरे उन्हें कर्ज से राहत मिली और उनकी माँ की तबीयत में भी अब सुधार आने लगा था। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार, एक दिन रमेश ने मंदिर में दान किया उतनी ही राशि जितनी उन्होंने बाबा से मन में मांगी थी। वो कहते हैं मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने बाबा से मन ही मन कहा कि बाबा मुझे इतने पैसे चाहिए, और इतने ही पैसे उन्होंने मंदिर में दान किए थे और जितने उन्होंने दान किए थे उन्हें उतने ही पैसे मिले। बाबा ने पहले से रमेश को बहुत हद तक, बहुत ज़्यादा उनकी, मतलब ये देखो, वो बताते हैं कि उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल के रख दी बाबा ने। आज रमेश कहते हैं खाटू श्याम बाबा भगवान नहीं है, वो एक जीवित भरोसा है, जीते जागते देवता है। दोस्तों, अगर आज आप भी टूट चुके हो, कर्ज में दबे हो, दर्द में हो, तो बस एक बार दिल से कहना, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। दोस्तों, श्याम बाबा हारे हुए हर उस इंसान का सहारा है जो इंसान पूरी तरह टूट जाता है, हार जाता है और एक बार दिल से बाबा को पुकार लेता है। बाबा कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा भरोसा और विश्वास चाहिए। इसीलिए कहते हैं अगर सच्चे दिल से बाबा के दरबार जाओ तो बाबा कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाते। तो दोस्तों, ये थी रमेश जी की एक छोटी सी कहानी, जो कि श्याम बाबा ने, उनकी ज़िंदगी जिस तरह से टूटी पड़ी थी, बिखरी पड़ी थी, लेकिन श्याम बाबा ने उनकी ज़िंदगी में 4 चांद लगा दिए। दोस्तों, अगर आपको भी बाबा श्याम पर पूरा भरोसा है, तो अगर आप पूरी तरह टूट चुके हो, तो एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम ज़रूर लिखना और एक बार बाबा के दरबार ज़रूर जाना। देखना आपकी ज़िंदगी भी बाबा पूरी तरीके से बदल के रख देंगे। तो आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री श्याम।